नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर तो थम चुका है, लेकिन मुआवजे पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार मुआवजा कब देगी। पार्टी का आरोप है कि पिछले सालों में आई आपदाओं का मुआवजा अब तक पीड़ितों को नहीं मिला। आपदा के वक्त सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। उधर कांग्रेस के इन आरोपों के जवाब में बीजेपी का यह दावा है कि सरकार ने पहले भी मुआवजा दिया है और इस बार भी दिया जाएगा। उधर मुआवजे पर इस सियासत के बीच सीएम फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा जरूर दिया जाएगा और सरकार साथ है। देखिए रिपोर्ट। बारिश के कारण मैं जानता हूं कि खेतों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। आप चिंता मत करना, पूरा सर्वे करवाऊंगा, राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। इस संकट के पार निकाल के आप सबको मैं ले जाऊंगा, इसलिए मामा आया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बादलों के अटैक पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक सिर्फ बौछारें गिरेंगी, तेज या भारी बारिश की आशंका नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 अगस्त से नया सिस्टम बनेगा और 5 दिन तक फिर से प्रदेश तरबतर होगा। उधर बारिश का दौर भले ही थम गया है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत शिविरों में मौजूद लोगों की जरूरी सुविधाएं देने के लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। विदिशा में बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए सीएम बोट से पहुंचे। इससे पहले सीएम ने हवाई सर्वे भी किया। बाढ़ प्रभावित जनता को सीएम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। सीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नुकसान का सर्वे किया जाएगा और प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा। बेतबार सहायक नदियों ने कई गांव को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से ही एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाए। लेकिन कांग्रेस आपदा में सियासी अवसर तलाश रही है। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर सर्वे और मुआवजे में देर क्यों किया जा रहा है। सरकार की तरफ से मुआवजे के वादों को कांग्रेस न सिर्फ जुमलेबाजी बता रही है, बल्कि ये भी आरोप लगा रही है कि पिछले सालों की आपदाओं का मुआवजा सरकार ने अब तक नहीं दिया है। कब दिया जाएगा? सर्वेक्षण ही शुरू नहीं हुआ। सर्वेक्षण शुरू हो और मुआवजा लोगों को दिया जाए। जिन लोगों के पिछले साल चंबल क्षेत्र में बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, उनको अभी तक जो है मुआवजे नहीं मिले हैं। उनको अभी तक जो है मकान को बनाने के लिए जो पैसे की बात हुई थी, उसका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये जुमलेबाजी की घोषणाएं और वास्तविकताओं में अंतर है। आज प्रदेश में जो है प्रदेश व्यापी नुकसान हुआ है, जान माल की नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है। सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को तत्काल जो है इसकी सर्वे करवाकर मुआवजा बांटना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि हकीकत ये है कि पिछली आपदाओं में भी सबसे ज्यादा मुआवजा और मदद मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिया जा रहा है और नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में यदि कहीं क्षतिपूर्ति या मुआवजे का विषय था तो उसको भाजपा की सरकार ने पूर्ण किया। कल और परसों की जो आपदा है वो मध्य प्रदेश की अब तक की विभीषण और भीषण आपदा है। इस आपदा में मुख्यमंत्री जो सरकार और संगठन की पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, उनकी संपत्ति को कम से कम क्षति हो और साथ साथ जो हमारे जो पशु और मवेशी उनकी भी जान की सुरक्षा की जाए। और इसके बाद भी यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित होती है तो मध्य प्रदेश की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इसका समुचित मूल्यांकन कराएगी और जो अधिकतम क्षतिपूर्ति या मुआवजा संभव है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। हालांकि सियासत के लिए अभी ठीक वक्त नहीं, क्योंकि बाढ़ के मझधार से सूबा निकला नहीं है। अभी तो सिर्फ बादलों ने अंगड़ाई ली है, असली लड़ाई बाकी है।
बाढ़ के हालात खत्म होने के बाद पेयजल और बिजली की सप्लाई ठीक करना, सड़कों की मरम्मत और सबसे अहम बड़े पैमाने पर साफ सफाई की चुनौती, क्योंकि आमतौर पर बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जाहिर है बात सिर्फ मुआवजे तक सीमित नहीं, बल्कि इस आपदा ने सरकार के सामने चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप चिंता मत करना, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप लगातार घूम रहा हूँ, पानी में भी जा रहा हूँ, वैसे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई करवाऊंगा। तो चलिए डिबेट की करते हैं शुरुआत, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज की डिबेट में जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय करा देते हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका। साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सरवन नकेली जी जुड़े हुए हैं। सरवन सर, आपका स्वागत है। और दिव्या गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुआवजा नहीं देने वाली सरकार या देरी कर रही है, लेट लतीफी कर रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है, जबकि मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि दिन रात लगे हुए हैं? देखिए पुनीत जी, मैं चंबल क्षेत्र से आता हूं और आपने देखा था जो एक वर्ष पूर्व एक आपदा आई थी 21-22 के मध्य में, तब भी एक भविष्यवाणी और एक जुमला दिया गया था हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कि जितने आप देखिए 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की रोडें बह गई थी और मवेशी बह गए थे जो पिछली आपदा आई थी उसमें, और उसमें हेलीकॉप्टर से सर्वे भी कराया गया था, आपदा प्रबंधन भी भेजा गया था और एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी। पटवारियों को सबको विधिवत बोला गया था कि आप हर जिले का, हर एरिया का वो लेकर आइए। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी भी ज़मीनें हैं। आज तक वो जो वादा किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो आज तक पूरा नहीं किया गया। अब जब पिछले वर्ष का पूरा नहीं किया गया है तो अब इस वर्ष पे कैसे कर पाएंगे? आप देखिए 3,25,000 करोड़ का आज कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर, और एक किसान जो कर्जा लेके यूरिया खरीदता है, बीज लेकर आता है, बड़े भविष्य के वो अपने सपने सजाता है, उनको शादी भी उसी से करनी है, बच्चों की पढ़ाई भी उसी से करनी है, और आप देखिए किस प्रकार से बिजली की दरें भी बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद वो कैसे करके बरसात में, ठंड में लेके अपनी फसल को उगाता है, और जो उसका सपना होता है एक बरसात में बह जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो अपने आप को संवेदनशील बताते हैं, वो संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए सिर्फ जुमला और वादा खिलाफी करते हैं। आप देखिए पिछली बार का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, और अभी जाके फिर एक तरफ 30 घंटे से अधिक हो जाता है। भोपाल के, समस्त भोपाल के 30 लाख जनता पूरे अंधेरे में डूबी रहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आव भगत में लगे रहते हैं गृह मंत्री जी के। अरे आप इतने संवेदनशील अपने आप को बोलते हैं, तो आपको सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर उठाना था और जाके और बात करते हैं कि कमलनाथ जी नहीं गए, सर्वे में दिग्विजय सिंह जी नहीं गए। अरे आप सर्वप्रथम आपको अपने प्रदेश की जनता का सुध लेना चाहिए और जाके जनता के जो आंसू है उनको पहुंचना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि आपको जल्दी मुआवजा दिया जाएगा, जब तक अभी तक सर्वे हुआ नहीं है। अगर अभी सर्वे हुआ नहीं है तो आप किस बिहाफ पे मुआवजा देंगे? मैं सर्वप्रथम ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता जी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं। ठीक है दिव्या जी किस आधार पर मुआवजा देंगे? सर्वे तो हुआ नहीं है। खैर, साथ ही साथ आरोप ये भी है कि पिछली बार का भी मुआवजा आप लोगों ने दिया नहीं, इस बार मुआवजे की बात कर रहे हैं। पुनीत जी, आपके माध्यम से माननीय सिद्धार्थ जी से बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, जब कष्ट का समय हो तो कष्ट के समय में जनता के साथ खड़े रहिए, जनता के साथ आप दिखाई दे। सारे कांग्रेसी जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, सब नदारत है, तो कृपया तो वो ज्यादा बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, ना आपके शीर्ष नेतृत्व कहीं दिखाई दे रहा है, ना आप लोग कहीं दिखाई दे रहे। प्रत्यारोप लगाने में आप बहुत माहिर हैं, आप सब बहुत माहिर हैं। अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उंगलियां उठाना, आरोप लगाना, तो आप में माहिर है, एक्सपर्टीज है आपकी उसमें। हाँ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देते आप, ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं देते। हवाई सर्वे करता हुआ अगर कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर साथ के साथ ऑर्डर करके वहां से लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, पोर्ट में जा रहा है, लगातार सर्वेक्षण कर रहा है, लगातार एक उन्होंने वॉर हाउस बना रखा है जहां से बातचीत हो रही है। संगठन से आग्रह करा गया है कि सब जाए, अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करें। आप कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का सर्वप्रथम यही कर्तव्य है कि आप जमीन पे जाके हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जहां जिसको मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो किसी भी तरह की आवश्यकता हो, चाहे वो राशन हो, चाहे पीने का पानी हो। हम सब कार्यकर्ताओं का आदेश है कि हम सब जाएं और जाके काम करें, और आदेश की आवश्यकता भी नहीं होती, हम स्वयं भू चले जाते हैं।
लेकिन ये जो अपने कंफर्ट जोन में कमरे में बैठ के जो आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती चली आ रही है, जो पुराना इनका खेला है, उसमें ये बहुत माहिर है। लेकिन ना नेतृत्व दिखाई देता है, ना ये लोग कहीं ग्राउंड जीरो पे दिखाई देते हैं, तो उंगली उठाना बहुत आसान है। दूसरी बात मैं याद दिला दूं सिद्धार्थ जी को, सिद्धार्थ जी पिछले समय जब माननीय आपके कमलनाथ जी के समय भी इस तरह की आपदा आई थी, तब आपका हेलीकॉप्टर उड़ा जरूर था लेकिन नीचे भी नहीं उतर पाया था कहीं, और माननीय कमलनाथ जी ने तो ये भी कह दिया था कि कीचड़ है, मैं नहीं उतर पाऊंगा। तो ऐसे लोग कहीं आरोप यदि लगाते हों तो बहुत हास्यास्पद भी लगता है और बहुत दुख भी होता है। दूसरी बात जो आपने अमित शाह जी के लिए कही, माननीय अमित शाह जी जिस दिन आए थे तो हो सकता है शायद बादल किराए पर अपने साथ ले आए हों, उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं चलो ऐसा करता हूँ, मैं किराए पे बादल ले चलता हूँ, आज बहुत बारिश कर देंगे भोपाल में। क्या ये मंतव्य था उनका? क्या आपको कहीं अंदेशा नहीं है कि मध्य प्रदेश कभी भी साइक्लोनिक विंड से, साइक्लोनिक बारिश से कभी नहीं इस तरह से घिरा है जिस तरह से अब की बार ये आपदा आई है? बिल्कुल सही। इस आपदा और विपदा के समय में आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यदि आप इस बात को समझे, देखिए हम अगर कोस्टल एरियाज में रहते हो, लेकिन दिव्या जी समय ज्यादा हो रहा है, दिव्या जी समय ज्यादा हो रहा है। देखिए हमारे साथ और भी मेहमान हैं। एक सवाल पूछा था सिद्धार्थ जी ने और सीधा उसका जवाब मैं शॉर्ट में आपसे चाहता हूं। पिछली बार का मुआवजा नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल मिला है। और सिद्धार्थ जी तो खैर जमीन वाले नेता हैं तो शायद उनके पास नहीं आया होगा, लेकिन किसानों को भरपूर उनका मुआवजा मिला है। और अभी आकलन होगा, उस आकलन के बाद मुआवजे की चर्चा करें तो बेहतर होगा। अभी तो बारिश का पानी रिसीड भी नहीं करा है और आप सरमन जी मैं आपके पास आता हूं। क्या जल्दबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से? सवाल विपक्ष पर भी सत्ता पक्ष उठा दे रहा है कि कमरों में बैठकर ट्वीट करते हैं साहब और फिर सवाल हम पर उठाते हैं। देखिए पुनीत जी, ये इस समय जो प्राकृतिक आपदा राज्य में आई है, राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस या बीजेपी को एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। इस समय ये है कि लोग मिलकर मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो नागरिक हैं, जो किसी तरह से परेशान हो रहे हैं, उनके सुख दुख में भागीदारी करें, उनको इस जो कठिनाई आई है उससे बाहर निकालें। अब मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं पुनीत जी, कि सबसे पहले मेरा आग्रह ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस प्राकृतिक आपदा, चूंकि विषम परिस्थिति बन गई है राज्य में, तो सबसे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करें कि बिना ज्ञापन के राज्य को इस राहत कार्यों के लिए तत्काल पैसा रिलीज करें, जैसा कि हाई पावर कमेटी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में रहती है, उसने पिछले जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को दिया था। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उससे पैसा दिया जाए राज्य को। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके तहत भी राज्य को पैसा दिया जाए। तब ये जाकर राज्य के जो प्रभावित लोग हैं उनका कुछ अपना दर्द या उनकी जो समस्या उसका निदान हो पाएगा। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं। पुनीत जी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर, सुन रहा हूं। देखिए 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो राज्य के हित में केंद्रीय गृह मंत्री जब भोपाल आए थे तो उनका ये दायित्व बनता था कि वो यहाँ के हालात, देखिए सारे समाचार पत्रों में आए थे, सारे लोगों को मालूम था, तो वो अनाउंसमेंट कर सकते थे या वो राज्य के मुख्यमंत्री से ये कह सकते थे कि हमने इतने करोड़ की मुआवजा राशि आपको तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की है। उसमें किसी तरह के ज्ञापन की, मेमोरेंडम की, राज्य सरकार के आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में आता हूं राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर। देखिए अब जब ये सर्वे होता है तो उसमें आरबीसी का हवाला दिया जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग और उन मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी जी को तत्काल प्रभाव से इस सर्वे कराने का कार्य के लिए 1-2-3 हेलीकॉप्टर उनको उपलब्ध कराएं, एक टीम जाए जो राज्य में सर्वे का काम करे और तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंपे, मेमोरेंडम मामले में हमारे राज्य में सारी चीजें जो हैं वो तुरंत फुरत करने की और तेजी के साथ करने की जरूरत है। किसी कागज पत्तर की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये महसूस नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल आपने सर सही कही है सिद्धार्थ जी।
आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं, लेकिन यह बात भी तो सही है कि अभी जिस प्रकार का सिस्टम बना ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक खुद हैरान हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं वो भी ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं। तो स्थिति नाजुक है, समझ नहीं रहे आप लोग, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। सिद्धार्थ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी हाँ जी। देखिए पुनीत जी, जैसा सरवन जी ने बोला और मेरी बहन दिव्या जी ने बोला, मैं इन सब बातों से सहमत हूं कि ऐसे समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो राजनीतिक बयान भी नहीं देना चाहिए। ये राजनीतिक बयान देना, एक एरिया में जाकर इवेंट करना, एक एरिया में जाके आप घोषणा करना, ये मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जाएं और पूरा सर्वे करें, सर्वे करने के बाद आके वल्लभ भवन में बैठे और जैसा कि सरवन साहब ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाई जाए और उसमें बैठ के सबके विचार विमर्श किया जाए, उनके सुझाव भी लिए जाएं। देखिए सर्वप्रथम जो आज हमारे मध्य प्रदेश की जनता है, जो किसान है, वो सर्वोपरि है, सबकी जान कीमती है। हम एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि आप बैठकर उस चीज को, उस समस्या को पहले उसको समझें कि इतनी बड़ी जो आपदा आई है उसको हम कैसे निपटेंगे। विपक्ष को भी जा रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, देखिए बैठक भी कर रहे हैं, ठीक है, हवाई सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हालात कितने भयावह हैं ये आप और हम अभी बैठ के तो नहीं समझ सकते, जमीन पर उतरेंगे तभी समझेंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री उन लोगों के बीच जाके बोल रहे हैं कि ठीक है, आप जो आपदा आई है, विपदा आई है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए, हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हम आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। तो इसमें क्यों आपत्ति है? आप इसको इवेंट कह रहे हैं। सरवन साहब नहीं, देखिए मैं आपकी बात से कई चीजों में सहमत हूं, कई चीजों में असहमत हूं। और देखिए जिस प्रकार से सरवन साहब ने बोला कि देश के गृह मंत्री जी उस दिन ग्वालियर में थे, क्षमा चाहता हूं भोपाल में थे, और भोपाल में रहते हुए जब आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, पूरे 52 के 52 जिलों में से अधिकतर जिले जलमग्न हो चुके हैं, तो उनको सर्वप्रथम एक सारे जितने भी उनके जो कार्यक्रम थे उसको स्थगित करना था, और स्थगित करते हुए उनको आपातकालीन बैठक करते हुए, पत्रकारिता बुलाते हुए और सीधे उनको घोषणा करनी थी कि केंद्र से जो राशि आती है, एनडीआरएफ जैसा भी सरवन साहब ने बोला, और उसकी तुरंत घोषणा करते हुए कुछ ना कुछ राहत राशि उनको तुरंत स्वीकृत करनी चाहिए थी, जिससे कि प्रदेश के किसानों के चेहरे पे एक मुस्कान आती और एक जो दुविधा में अभी जो डूबे हुए हैं उससे उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलते हुए उससे वो बाहर निकलते। तो मतलब आप मौका नहीं छोड़ेंगे, आपको जहां से लाइन मिलेगी आप वहीं से पकड़ेंगे, ठीक है। दिव्या जी, एक चीज और, पुराने मुआवजे की, चूंकि ये मुआवजे की बात चल रही है, तो पुराने मुआवजे नहीं मिले, और नहीं मिले ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। आज सुबह ही हमने रिपोर्टिंग की, सुन तो लीजिए आप, कोलार के दामखेड़ा क्षेत्र में हमारी सहयोगी गई थी, वहां के लोगों से बात की, पानी उतरा, वहां दिखाई तस्वीर, कितना नजारा भयावह है, लोगों का नुकसान हो गया। वहां एक बिल्डिंग भी बनाई गई है जहां लोग हाई राइज बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन वहां 6-7 लाख रुपए कुछ उनको देना, तब जाके वो शिफ्ट हो पाएंगे। 2020 में भी वहां ऐसी स्थिति बनी थी और लोगों का कहना था कि उनको मुआवजा नहीं मिला। अभी बारिश हुई, ये भोपाल का ही मामला है, बारिश हुई, पहले दिन पहुंचे थे कलेक्टर साहब, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। ये स्थिति अगर राजधानी में है तो फिर सवाल उठेंगे। पुनीत जी, पहली बात तो हम ये जान ले कि 20 में किसकी सरकार थी, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद हम ये भूल गए कि कोविड का एक बहुत भयावह काल आया है उस बीच में, और वो जो कोविड काल था, वो काल मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कहीं बड़ा विपत्ति वाला और आपदा वाला काल था। तो कुछ हो सकता है कुछ किसानों को या कुछ परिवारों को अगर मुआवजा नहीं पहुंचा, तो वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को। एक बात, मुआवजा जहां तक मुझे जानकारी और जहां तक हम लोगों की चर्चा है, पार्टी में चर्चा है, जहां तक हमें उसका जितना हम लोगों को बताया गया है, जितना हमने जाना है, उसमें ये तय है कि मुआवजा तो मिला है, मुआवजा तो गया है। हो सकता है फिर भी कहीं कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो वो भी मैं मान लेती हूँ, ह्यूमन एरर से हो सकता है कहीं नहीं मिले होंगे, उसको रेक्टिफाई जस्टिफाई करने का कहीं कोई रेक्टिफाई करा जा सकता है, लेकिन जस्टिफाई नहीं। तो वो दोनों चीजें, हाँ, तो रेक्टिफिकेशन की चांस अगर आपके पास कहीं कुछ है तो रेक्टिफाई हो सकता है, लेकिन जस्टिफाई करने का कहीं कोई इसको वो नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी,
देखिए ये जो समय है, इस समय में जैसे मान लीजिए सरवण जी ने कहा कि अनाउंस कर देते या हम मुआवजे की राशि देते। मुआवजा तब होता है जब हम आकलन कर लेते हैं कि मुआवजा कितना देना है। एक पर्टिकुलर राशि चाहे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से आएगी, चाहे गृह मंत्री की तरफ से आएगी तो सही, क्योंकि आपको फंड तो लगेंगे ही, लेकिन एक अंदाजा तो हो कि कितना फंड चाहिए, उस फंड के हिसाब से फंड रिलीज होगा। तो फंड तो रिलीज होगा, किसान तक भी जाएगा, लोगों तक भी जाएगा। आपने जो बात सरमन जी के बारे में उनकी बात को जोड़कर जो कही, उन्होंने ये भी तो कहा साथ में कि टीमों को तुरंत एक्टिव करना चाहिए, टीमों को तुरंत सर्वे का आकलन करने के लिए सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक बात दिव्या जी इसमें मैं जोड़ रहा हूं, नो डाउट मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन साथ में जो टीम है उसको भी तो एक्टिव होना पड़ेगा। सरमन जी क्या कहते हैं? देखिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास फाइनल कमेंट लूंगा। सरमन जी क्या कहते हैं? जी देखिए माननीय पुनीत जी, इसमें मेरा एक राज्य के नागरिक होने के नाते ये आग्रह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात का आग्रह करें कि तत्काल प्रभाव से केंद्रीय अध्ययन दल मध्य प्रदेश का दौरा करे, क्योंकि जो केंद्रीय अध्ययन दल जब आता है, वो जब रिपोर्ट सबमिट करता है तब फाइनल पेमेंट आता है। एक बात। दूसरी बात, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत जो पैसा खर्च होता है उसमें राज्यों का अधिकार है, यदि वहां पर वो चीज शर्त में जुड़ी भी नहीं है और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आई स्थानीय आपदा को मानते हुए तो 10% खर्च उसमें किया जा सकता है। तो राज्य सरकार जो है ना, एक जो आकलन के हिसाब से कि हाँ यहाँ पर इतना खर्च हुआ है और एडवांस में तो पैसा आता है, तो 10% सुझाव एक नागरिक होने के नाते भी दे रहे हैं। ठीक है दिव्या जी, ये सुझाव मिल रहे हैं, शॉर्ट में आपका कमेंट चाहूंगा। सुझाव मिल रहे हैं, पार्टी ऊपर तक पहुंचा रही है क्या? पुनीत जी, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो ऑलरेडी अपने काम में लगी हुई है। अभी इस बात का आकलन नहीं हो रहा है कि खर्चा नहीं है, इस कारण से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इस कारण से इसलिए एनडीआरएफ की टीम काम नहीं करेगी। ठीक है, टीम तो अभी तत्काल काम कर रही है, वो तो ग्राउंड पर है, ग्राउंड नहीं, लेकिन और सुझाव मिल रहे हैं, ऊपर तक पहुंचाएंगे क्या? बस इतना बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल सर बात है, आप सबके सजेशन सर बात है, और जितना हो हम सब मिलकर काम करें, यही मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। अच्छा दिव्या जी, चलते चलते बस समय यहीं तक, लेकिन वो आपने जो रेक्टिफाई और जस्टिफाई वाली बात कही, याद रखिए रेक्टिफाई जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महाडिबेट में तय। नमस्कार।